आदाब दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के यूटा डेजर्ट को अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो ब्लू कलर का एक नजारा देखने को मिलता है। अगर इसको जूम किया जाए तो ब्लू, ग्रीन और येलो कलर के 23 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इन पॉइंट्स को कब और कैसे बनाया गया था और किस तरह से ये अमेरिका को आने वाले चंद सालों के अंदर 660 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू देने वाले हैं, इसकी बात डिटेल्स में हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। इन पॉइंट्स की कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 1500 साल पहले, जब इंसान ने बोनफायर की मदद से एक यूनिक केमिकल को दरियाफ्त किया था। पहली दफा जब केमिकल को बनाया गया तो इसका तरीका काफी सिंपल था। कुछ लकड़ियों को जलाया गया और इनसे बनने वाली राख को एक बर्तन के अंदर जमा कर लिया गया। अब उसके अंदर कुछ पानी डाला गया और इस पानी को फिल्टर किया गया। पानी के फिल्टर होने के बाद भी कुछ ज़रात इसके अंदर रह चुके थे। इन ज़रात वाले केमिकल को एक पोट के अंदर डालकर धूप के अंदर रख दिया गया और धूप के अंदर रखने पर पानी इवेपोरेट हो गया और कुछ केमिकल्स नीचे बच गए और नीचे बचे हुए केमिकल्स को इंसान मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि ये पोट और ऐश की मदद से बने थे, इसलिए इसको पोटैश का नाम दिया गया। इस पोटैश को इंसान कपड़ों को रंग करने, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और एक बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल स्टार्ट से ही शुरू हो चुका था। 1788 के अंदर पोटैश की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब पोटैश को बनाने के लिए कई फैक्ट्रीज लग चुकी थी, जिनके अंदर पहले लकड़ियों को जलाकर ऐश बनाई जाती थी, फिर उससे पोटैश बनाई जा रही थी। लेकिन 1790 के अंदर एक साइंटिस्ट मैनुअल हॉपकिंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक नया तरीका पोटैश को बनाने के लिए इजाद कर दिया। अब हीट देने के लिए भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये प्रोसेस काफी जल्दी हो पा रहा था, जिससे पोटैश की प्रोडक्शन काफी कम टाइम के अंदर हो रही थी। 1807 के अंदर हम्फ्री डेवी ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने पोटैश की मदद से एक नया एलिमेंट दरियाफ्त कर दिया। इन्होंने एक बर्तन के अंदर पोटैश के केमिकल को डालकर उसको बैटरी से करंट देना शुरू किया। करंट देने पर इसके पार्टिकल्स हवा के अंदर जाकर ब्लास्ट होने लगे, जिससे पता चला कि इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये हवा के अंदर मौजूद वाटर पार्टिकल्स के साथ भी रिएक्शन कर पा रहे थे। इस वक्त इसको पोटैश से बनने की वजह से पोटेशियम का नाम दिया गया और यही दिन था जब पोटेशियम दरियाफ्त हुआ था। अब ये वक्त था कि बैटरी से लेकर फर्टिलाइजर और ग्लास से लेकर गन पाउडर, हर चीज के अंदर पोटैश का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन एक मसला अभी भी सर पर खड़ा था कि अभी तक इसकी प्रोडक्शन के लिए लकड़ियों को जलाया जा रहा था, जिसके मकसद के लिए पूरे जंगलात काटे जा रहे थे और एनवायरनमेंट पूरी तरह से खतरे के अंदर आ चुका था। लेकिन 1861 के अंदर जर्मनी इसके लिए एक नया सोर्स दरियाफ्त कर लेता है। जमीन के नीचे से पोटैश निकल चुका था और जर्मनी के पास एक बड़ी मकदार के अंदर पोटैश मौजूद था। अगले चंद सालों के अंदर जर्मनी दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाता है सिर्फ पोटैश को लेकर। लेकिन इसके बाद 1901 में वर्ल्ड वॉर 1 से चंद साल पहले जर्मनी इसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा देता है और पूरी तरह से पोटैश की एक्सपोर्ट बंद कर देता है, जिसकी वजह से काफी कंट्रीज खतरे के अंदर पड़ जाते हैं। अगर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ऑफ पोटैश रुकने का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था तो वो था यूएस, क्योंकि यूएस पूरी तरह से जर्मनी पर डिपेंड कर रहा था। जब इसकी एक्सपोर्ट बंद हुई तो यूएस पूरी तरह से खतरे के अंदर पड़ चुका था। लेकिन इन्होंने जल्द ही एक नया सोर्स ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए फंड्स की हैवी कलेक्शन की गई और माइनिंग स्टार्ट की गई। यूटा नामी जगह के अंदर बताया गया कि जमीन के अंदर 3500 फीट नीचे पोटैश मौजूद है। जब खुदाई की गई तो पता चला कि सचमुच यहाँ पर पोटैश मौजूद है और पोटैश को निकाला जा रहा था। लेकिन ये सब ज्यादा देर नहीं चल पाता। 1963 के अंदर इसकी माइनिंग के अंदर एक धमाका हो जाता है। यहाँ पर मीथेन गैस लीक होती है और हैवी धमाका देखने को मिलता है, जिसके अंदर 18 अफराद की जान चली जाती है, जिसके बाद पूरी तरह से इसकी माइनिंग को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगले ही साल 1964 के अंदर एक कैनेडियन कंपनी यहाँ पर आकर माइनिंग स्टार्ट करती है। लेकिन ये एक नया तरीका लेकर आए थे और इन्होंने ये पॉइंट्स बनाए थे, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टोरी मैं आपको पूरी सुनाने वाला हूं। अब हम वहां उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने जमीन के अंदर एक शाफ्ट खोदी, जिसके अंदर पानी को भरा रहता था। दूसरी तरफ से पानी प्रेशर के साथ बाहर आता था, उनको पोर्ट्स के अंदर जमा किया रहता था। इस पानी के अंदर हैवी मकदार के अंदर पोटैश मौजूद होता था। पानी को जमा करने के बाद वही तरीका अपनाया जाता था क्योंकि सबसे पहले मराहिल के अंदर अपनाया जा रहा था, यानी कि फिर से पानी को इवेपोरेट करना था और इसके लिए नेचुरली धूप को इस्तेमाल किया जा रहा था।
जूटा के अंदर 6 से 8 माह के अंदर इन पॉन्ड्स के अंदर पानी खुश्क हो जाता है, जिसके बाद इसको केमिकल्स के तौर पर बना जाता है और अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर इन पॉन्ड्स की कलर स्कीम की बात करें तो हमें इस चीज का पता चलेगा कि पानी को जमीन से निकलने के बाद ब्लू कलर का इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर कॉपर सल्फेट को हल किया जाता है ताकि ये जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो सके, और इवेपोरेट होने के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे ये ग्रीन और फिर उससे येलो हो जाता है और इस्तेमाल के काबिल बना लिया जाता है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।